नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। झारखंड में देखिए इन दिनों सियासत राज्यसभा चुनाव को लेकर खूब हो रही है। आज मुख्यमंत्री से मिलने झारखंड के प्रभारी के राजू भी पहुंचे हैं। मुलाकात होगी। भाई दावा कर रही है कांग्रेस एक सीट के लिए, 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। लेकिन वहां क्या कुछ चल रहा है वो हम बाद में बात करेंगे कि जेएमएम और कांग्रेस का क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त हम बीजेपी की बात करने वाले हैं। बीजेपी में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अभी अभी ये ऐलान किया प्रदेश बीजेपी ने कि भाई राज्यसभा चुनाव में वो भी अपना उम्मीदवार देने वाली है। तो भाई उम्मीदवार होगा कौन? पिछला अगर आप रिकॉर्ड खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो सारे उम्मीदवार थे जिनका अगर राजनीतिक आकलन किया जाए तो शायद वो एक वार्ड या मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। तो फिर आधार क्या रहा कि वो पहुंच गए राज्यसभा तक? ऊपरी सदन का सदस्य होना मतलब ये कितनी बड़ी बात है। तो भाई वो मतलब क्या बैकग्राउंड क्या रहा, आधार क्या रहा कि उन्हें राज्यसभा तक भेज दिया गया? ये तो सवाल उठेगा ना। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है। झारखंड भाजपा के जो कुछ महान हस्ती हैं उनका परिचय हम कराने वाले हैं, जो पिछले कुछ सालों से लगातार एक एक कर राज्यसभा गए। उनकी जनता में पकड़ और जनाधार का हम यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी को ले लीजिए। अगर इन्हें गांव भेज दिया जाए और ये कहा जाए कि आप संगठन मजबूती में अपना योगदान दें तो शायद इनसे ना हो पाए। लोगों को पार्टी से जोड़ने को कहा जाए तो शायद वो अपना इलाका भी छोड़कर निकल लेंगे। वोटिंग प्रक्रिया से तो ये वार्ड का भी चुनाव जीत पाए इसमें संशय है, लेकिन ये राज्यसभा तक पहुंचे, बड़ी बात है ना। पूर्व महामंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जी को ले लीजिए। शरीर से वो सशक्त हैं, सरला बिरला में अच्छी सेवा है, बड़े पदाधिकारी गण का अच्छी तरह से वो देखरेख भी करते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन अगर इन्हें मुखिया का चुनाव लड़ा दीजिए तो शायद वो ये भी ना जीत पाए, लेकिन इनको सेवा का फल मिला। और क्या सेवा की उन्होंने कि वो सीधे राज्यसभा सांसद बन गए। अब पूर्व राज्यसभा सांसद से राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा समीर उरांव जी का परिचय हो जाए। पार्टी ने विधायक का टिकट दिया, लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन जीत नहीं पाए। और इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी पकड़ है इनकी। अपनी सीट जीत नहीं पाते, एसटी सीट क्या जीत पाएंगे, या आप समझ सकते हैं। और क्या ही पार्टी को एसटी सीट जिता पाएंगे, लेकिन राज्यसभा सांसद रहे। वर्तमान राज्यसभा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश आदित्य साहू जमीन से जुड़े कार्यकर्ता माने जाते हैं, झारखंडी भी हैं। पार्टी ने साल 2009 का विधानसभा टिकट दिया था इन्हें। सिल्ली विधानसभा से मात्र 2400 वोट मिले थे, लेकिन शीर्ष नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का गिफ्ट दे दिया और राज्यसभा भी भेजा। तो मतलब ये तो साफ है ना भाई कि अब आप भी बिना कुछ बोले समझ सकते हैं कि राज्यसभा जाने के लिए कौन सा रोड मैप फॉलो करना होता है। भाजपा झारखंड के रांची वाले मठाधीश की टीम क्या फॉलो करते हैं ये सबको समझ में आ गया होगा। और ये जो इतनी हस्तियां जो हमने गिनवाई है, ये वही हस्तियां हैं जो प्रदेश बीजेपी को गर्त तक ले जाने का मादा, क्योंकि जो कोर वर्कर हैं वो तो दिन रात झंडा उठाने में, पार्टी को चलाने में, सब में लगे रहते हैं। लेकिन बाकी जो असली खेल हो रहा है ना, ये खेल प्रदेश स्तर से हो रहा है। और यहाँ पर खेल किस पिच पर खेला जा रहा है अब कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी तो आप डिसाइड कर लीजिए कि अगला चुनाव कौन सा नाम होगा राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी की तरफ से। अभी तक पार्टी ने तय नहीं किया है, लेकिन चर्चाएं हैं और आप भी समझ रहे होंगे कि पार्टी किसको भेजने वाली है। ऐसा ही कोई चेहरा होगा, ऐसी ही कोई हस्ती होगी जिनको सेवा का फल बड़े आराम से मिलने वाला है। कि और कार्यकर्ता झंडा ढोने के लिए ही है, उनका क्या है। सत्ता में बीजेपी आए, झारखंड में ना आए, लेकिन कुछ लोगों का राजयोग तो निश्चित है। नमस्कार, जोहार।